मौसम सरमा में K2 को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों को तलाश करने की मुहिम में एक और अपडेट ये आई है कि उनकी लास्ट लोकेशन यानी आखिरी मकाम की निशानदही सैटेलाइट के जरिए कर ली गई है। मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखने का फैसला किया गया था। पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर्स ने अपनी लिमिट से भी आगे बढ़कर 8000 मीटर की बुलंदी के करीब परवाजें की थी, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला था। चुनांचे जदीद टेक्नोलॉजी से मदद लेने का फैसला किया गया था और अब लेटेस्ट अपडेट यही है कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथियों की लास्ट लोकेशन को ट्रेस आउट कर लिया गया है और आने वाले चंद घंटों में रेस्क्यू एंड सर्च मिशन क्या मोड़ लेगा, इस हवाले से हम सब आपको गाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, जुमा 12 फरवरी को सैटेलाइट की मदद से ली गई तस्वीर में अली सतपारा और जॉन स्नोरी के आखिरी मकाम की निशानदही हो गई थी, जिसके बाद K2 पर आज से तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइसलैंड और चिली ने इन सब कोहपेमाओं की सैटेलाइट तस्वीर जारी की। तस्वीर में अली सतपारा और जॉन स्नोरी के आखिरी मकाम की निशानदही की गई है। याद रहे कि मौसम सरमा में K2 सर करने की इस मुहिम में अली सतपारा के बेटे भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन ऑक्सीजन रेगुलेटर में खराबी होने के बायस वो 8000 मीटर की बुलंदी से पहले ही वापस लौट आए थे। साजिद सतपारा का कहना है कि जब हम वहां से निकले तो टेम्परेचर -60 डिग्री के करीब था। उनके वालिद मोहम्मद अली सतपारा उस वक्त अपने साथियों समेत बॉटल नेक से K2 सर करने जा रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि K2 उन्होंने सर कर ली होगी। हादसा अमूमन चोटी से उतरते हुए होता है और ऐसा ही इस मामले में लग रहा है। GPS डिवाइस सिग्नल के जरिए ट्रेस की जाने वाली लोकेशन में मोहम्मद अली सतपारा की आखिरी लोकेशन 7823 आई है, जो K2 के डेथ जोन कहलाए जाने वाले बॉटल नेक के करीब है। ख़वातीन हज़रात, K2 को कई हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बेस कैंप की ऊंचाई 5000 मीटर तक होती है, कैंप 1 6000 मीटर पर, कैंप 2 6760 मीटर दरमियान में ब्लैक पिरामिड कहलाए जाने वाला इलाका है, जबकि कैंप 3 7350 मीटर की बुलंदी पर है। कैंप 4 जिसे शोल्डर भी पुकारा जाता है 8000 मीटर पर है और यहाँ से K2 का डेथ जोन स्टार्ट होता है और यहाँ से टॉप तक खतरा ही खतरा मौजूद रहता है। मोहम्मद अली सतपारा का आखिरी ट्रेस कैंप 4 के पास मौसूल हुआ है। उसके बाद उनके वॉकी टॉकी, सैटेलाइट फोन और ट्रैकर्स खामोश हैं। अगरचे माहिरीन की नजर में इस इलाके में 20 घंटे से जायद गुजारना इंसानी जिस्म के लिए नामुमकिन बात है, लेकिन 2008 में एक नेपाली कोहपेमा ऑक्सीजन की मदद से वहां पर 90 घंटे से जायद का अरसा गुजार चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अल्लाह की मर्जी शामिल हाल हो तो इन तमाम कोहपेमाओं के बचने के चांसेस मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, ये याद रहे कि GPS डिवाइसेस ये तमाम कोहपेमा अपने साथ इसलिए भी लेकर जाते हैं कि चोटी सर करने की तस्दीक की जा सके और अगर खुदा न खास्ता वो किसी मुश्किल हालात का शिकार हो जाएं तो फौरी तौर पर उनकी लोकेशन को ट्रेस भी किया जा सके। लेकिन माहिरीन का कहना यह है कि इस केस में अली सतपारा समेत जॉन स्नोरी और उनके साथी की GPS डिवाइसेस के सिग्नल्स बंद हो गए थे, तो खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये तीनों किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली सतपारा और उनकी टीम के साथ क्या हादसा पेश आ सकता है। तो आपको बताते चलें कि इंसानी जिस्म 2000 से 2500 मीटर की बुलंदी पर रहने के लिए बनाया गया है। इससे ज्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है और 6000 मीटर से ऊपर तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिस्म पर मनफी असरात रूनुमा शुरू हो जाते हैं। K2 का जो इलाका डेथ जोन कहलाता है, उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मजीद कमी से संगीन असरात रूनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल तक खत्म हो जाता है। इंतहाई ऊंचाई पर कोहपेमा दिमागी तवाज़ुन की खराबी, हेलुसिनेशन या नजर का धोखा जैसे हालात से दोचार हो सकता है। दुनिया में किसी भी जगह के सफर पर निकलने से पहले आप खुद को पेश आने वाली किसी भी आफत की सूरत में अपने बचाव का बंदोबस्त करके ही निकलते हैं, ताकि कोई हादसा पेश आ जाने की वजह से आपके अजीजों कारिब दौड़े दौड़े आपकी मदद को पहुंच सकें। लेकिन अगर आपको पेश आने वाले इस हादसे का मकाम डेथ जोन करार दिए जाने वाले पहाड़ों पर 8000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर वाक़ हो तो सोचिए क्या होगा। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा के मुताबिक जब उन्हें इसी डेथ जोन में हेलुसिनेशन शुरू हुई और ऑक्सीजन मास्क का रेगुलेटर खराब हो जाने के बायस उन्हें वापस लौटना पड़ा, तो उस वक्त दिन के 10 बजे का वक्त था और अली सतपारा की टीम 8200 मीटर पर यानी डेथ जोन के सबसे मुश्किल सेक्शन के इंतहाई खतरनाक हिस्से पर मौजूद थी। बॉटल नेक से गुजरने के बाद वो मकाम आता है कि कोहपेमा को उसकी आइस वॉल के साथ चिपक कर फिक्स्ड लाइन पर चलना होता है और माहिरीन के मुताबिक इस जगह पर अली सतपारा की टीम के साथ पेश आने वाले हादसे की 3 सूरतें हो सकती हैं। या तो थकावट और ऑक्सीजन की कमी के बायस जिस्म पर होने वाले मनफी असरात के बायस आपका पाँव फिस
फिसले और आप फिक्स लाइन को अपने वजन की फ्रिक्शन की वजह से उखाड़ने का सबब बन जाएं। लेकिन अली सतपारा के बेटे साजिद के मुताबिक उनके वालिद बहुत अच्छी और फिट हालत में ऊपर समिट की जानिब रवा दवा थे, तो इसका यही मतलब है कि वो मुमकिना तौर पर थकावट का शिकार हरगिज नहीं थे। दूसरी सूरत यह है कि रस्सी टूट जाए। याद रखिए कि हर समिट पर नई रस्सी लगाई जाती है। 16 जनवरी को जब नेपाली कोहपेमाओं के ग्रुप ने समिट किया था तो उस वक्त नई रस्सी लगाई गई थी, जिसे लगे 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे और उस पर बर्फ भी पड़ चुकी होगी। लिहाजा पुरानी और नई रस्सी में फर्क करना मुश्किल हो सकता है, और अगर तो उन्होंने नेपाली कोहपेमाओं की लगाई रस्सी के बजाय किसी 2 साल पुरानी कमजोर रस्सी को हाथ लगा लिया हो तो इस सूरत में ऐन मुमकिन है कि वो गिरें या स्लिप हों। और चूंकि फिक्स लाइन पर एक से ज्यादा कोहपेमा मौजूद होते हैं, इसलिए वजन की वजह से सब नीचे गिर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस टीम को अगर हादसा पेश आया है तो ज्यादा इम्कान यही है कि इनमें से कोई एक कोहपेमा फिक्स लाइन पर अदम तवाजुन के बायस गिर गया हो और बाकी सबको भी अपने साथ ले गया हो। इस टीम के साथ हादसे की तीसरी सूरत यह हो सकती है कि ग्लेशियर टूट कर गिरा हो और फिक्स लाइन को उसने काट दिया हो। कोहपेमाओं के मुताबिक K2 पर मौजूद ये ग्लेशियर्स 20 मंजिलों जितने बड़े होते हैं, यानी बहुत बड़ा बर्फ का तोदा जो लटक रहे हैं। अगर कोहपेमा बहुत तेज रफ्तारी से भी जाएं तो इन लटकते हुए तोदों से गुजरने में कम से कम 6 घंटे जरूर लगते हैं, यानी 6 घंटे आप खतरे के ऐन नीचे चलते हैं। इसलिए कोहपेमाओं की कोशिश होती है कि सूरज की पहली किरणों से भी पहले निकलें, जब बर्फ ठोस हालत में मौजूद हो उस वक्त वहां से गुजर जाएं। लेकिन माउंटेनरिंग की समझ बूझ रखने वाले तमाम जूनियर और सीनियर क्लाइंबर्स की राय में अगर अली सतपारा की टीम को कोई हादसा पेश आया है और बॉटल नेक के इलाके से उनकी फॉल हुई है तो गालिब इम्कान यही है कि पहले से लगी फिक्स लाइन पर किसी पुराने रस्से के इस्तेमाल से प्रेशर की वजह से वो टूट गया हो। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि 6 हेलीकॉप्टर्स परवाजों के बावजूद किसी हादसे या लाशों की कोई अलामत नहीं देखी गई है। ये पूरी टीम खुसूसन अली सतपारा खासे होशियार कोहपेमा हैं। इनके पास पानी पिघलाने के लिए ईंधन भी मौजूद था और ऐन मुमकिन है कि इन तीनों ने मिलकर कोई पनाहगाह बना ली हो। अगर इन्होंने कोई स्नो शेल्टर या गार बना लिया है, जिसका ज्यादा इम्कान है, तो इस सूरत में जाहिर है कि वो नजर नहीं आ सकते। इसीलिए आइसलैंड की स्पेस एजेंसी के साथ शराकत की गई, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी के जरिए दिन हो या रात, बारिश हो या हवा, आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। और अब जीपीएस के डिवाइस की लास्ट लोकेशन और ऐनी शाहिदीन के इंटरव्यूज की मदद से समिट के दौरान लापता कोहपेमाओं के मुमकिना मकामात की एक टाइम लाइन तैयार कर ली गई है, ताकि सर्च और रेस्क्यू की कोशिशों को बेहतर अंदाज में जारी रखा जा सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह बताना निहायत जरूरी है कि हेलीकॉप्टर के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हेलीकॉप्टर महज इन लापता कोहपेमाओं की निशानदही कर सकते हैं। इन्हें बचाने की सूरत वही है कि कोई नीचे से जाए और उन्हें रेस्क्यू करके साथ लाए। और अगर तो कोहपेमा बर्फ के नीचे दब चुके हैं और किसी सूरत में उनके मकाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को खानदान की मुशावरत के बाद बंद किया जा सकता है और जून के महीने में जब अगली टीम K2 को समिट करने जाए तो उन्हें कोई सुराग मिल सके। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह ताला से यही दुआ करनी चाहिए कि कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए। हम सब की कोशिश होगी कि इस हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी करते रहें, और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।